23 फरवरी को दरभंगा मेडिकल कॉलेज मनाएगा अपना 99वां स्थापना दिवस। स्थापना दिवस की तैयारियों में जुटा कॉलेज प्रशासन। आगामी 23 फरवरी 2024 को दरभंगा मेडिकल कॉलेज अपने 100वें साल में प्रवेश कर जाएगा और 23 फरवरी 2025 को इसकी शताब्दी धूमधाम से मनाई जाएगी। अकादमिक, साहित्यिक, कला और सांस्कृतिक कार्यक्रम इस वर्ष 23 फरवरी से प्रारंभ होकर पूरे साल चलेगा। इन सारे कार्यक्रम की रंगारंग शुरुआत इस वर्ष के स्थापना दिवस के कार्यक्रमों से होगी। ये जानकारी दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य सह अध्यक्ष स्थापना दिवस डॉक्टर के.एन. मिश्रा एवं एल्यूमिनी मीट आयोजन समिति ने प्रेस वार्ता के दौरान दी है। इस मौके पर एलुमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर भरत प्रसाद ने बताया कि दरभंगा के राजनीतिज्ञों, समाजसेवियों, जनता, प्रेस और मीडिया द्वारा सही और सार्थक प्रयास से एम्स के सही स्थान के चुनाव के साथ इस चिकित्सा महाविद्यालय का अस्तित्व बच पाया है। इस चिकित्सा महाविद्यालय से पढ़े चिकित्सक पूरी दुनिया में मानव सेवा कर इसका नाम रोशन कर रहे हैं। इस अवसर पर डॉक्टर पूनम कुमारी एवं डॉक्टर पी.के. लाल ने संयुक्त रूप से बताया कि इस बार भी पोस्टर और पेपर प्रेजेंटेशन में पीजी छात्रों की महत्वपूर्ण सहभागिता रहेगी। साथ ही वरीय चिकित्सकों के भी व्याख्यान होंगे। डॉक्टर हरि दामोदर सिंह ने कहा कि लगभग 50 गोल्ड मेडल प्रतिभावान छात्रों को वितरित किए जाएंगे। वहीं डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा कि सेवानिवृत्त शिक्षकों की सूची बनाई जा रही है, जिन्हें सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर गौरी शंकर झा ने कहा कि देश विदेश के पूर्ववर्ती छात्रों की अच्छी सहभागिता की उम्मीद है और पूरा महाविद्यालय इस आयोजन को सफल बनाने के लिए कोष जुटाने में लगा हुआ है। डॉक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक स्मारिका प्रकाशित की जाएगी, जिसमें यहाँ के शिक्षक और छात्रों की रचनाएं सम्मिलित की जाएगी। साथ ही यादगार तस्वीरें भी संकलित की जाएगी। इस मौके पर प्रेस वार्ता में प्राचार्य सह आयोजन अध्यक्ष डॉक्टर के.एन. मिश्रा, आयोजन सचिव डॉक्टर भरत कुमार, कोषाध्यक्ष डॉक्टर गौरी शंकर झा, दरभंगा मेडिकल कॉलेज एल्यूमिनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर भरत प्रसाद, स्टूडेंट सेक्शन के इंचार्ज सह गोल्ड मेडल कमेटी के संयोजक डॉक्टर हरि दामोदर सिंह, साइंटिफिक कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर पी.के. लाल, मेडिकल एजुकेशन यूनिट की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पूनम कुमारी के अतिरिक्त वरीय सेवानिवृत्ति चिकित्सक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर ओम प्रकाश, मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर यूसी झा, शिशु विभागाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार, रेस्पिरेटरी मेडिसिन के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मोहन पासवान इत्यादि अनेक चिकित्सक मौजूद थे। सर, 99वां स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम हो गए इस बार? देखिए, अभी हमने बताया आपको कि यह मेरा 100वां साल में प्रवेश कर गया कॉलेज। चूँकि 1925 में इसकी स्थापना हुई और यदि उस 1925 को गिने तो 100 साल हो गया, लेकिन यदि नहीं भी गिने उस दिन से ज़िंदगी का जैसे शुरुआत होता है, तो इस बार 24 में इस 100वां साल में प्रवेश कर जाएगा 23 तारीख को, और साल भर इसका 100वां वर्ष चलेगा और अंत में 25 में इसका समापन होगा। तो इस बार उसी तरह की हमारी तैयारी है और उसमें जैसा और साल भी हम लोग करते थे कि शुरुआत से ही कि जितने इस कॉलेज के एलुमनी हैं जो यहाँ से पास आउट हैं उन्हें हम लोग खबर करते हैं और उसमें मैक्सिमम लोग कोशिश करते हैं पहुँच जाएँ। कभी कभी तो विदेश से भी लोग पहुँच जाते हैं, राज्य के लोग तो बहुत आएंगे ही आएंगे। तो वहाँ से चूँकि इस कॉलेज को देखने की इच्छा उन लोगों की प्रबल होती है कि जब हम यहाँ पढ़ते थे तो कहाँ क्लास करते थे, किस हॉस्टल में रहते थे, कहाँ खाना खाते थे। तो सबको अपनी अपनी यादगारी होती है और वह आना पसंद करते हैं और काफ़ी खुश होते हैं इस जगह को देख के। और यदि कुछ डेवलपमेंट देखते हैं कि डीएमसीएच में यह डेवलप हुआ है तो और भी प्रसन्नता होती है कि कॉलेज मेरा बढ़ रहा है। इस बार जो प्रोग्राम है, जैसे भी शुरुआत करते हैं हम लोग की झंडोत्तोलन से शुरू करवाते हैं। जो पुराना जो मेरा बिल्डिंग था वहीं से शुरू होता है, क्योंकि अब तो वहीं पर नया अस्पताल भी 2500 बेड का बनने जा रहा है। मैंने जो नक्शा पास करवाया है उसमें इंटायर हॉस्पिटल कर्पूरी चौक के उस साइड जो ज़मीन है उसी पर होगा और कर्पूरी चौक के इस साइड में हमारा कॉलेज प्रांगण होगा, जिसमें हॉस्टल, ऑफिस एंड आपका खेल मैदान, इधर जितना एजुकेशन वाला इधर रहेंगे और ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो अस्पताल का काम होगा सिर्फ कर्पूरी चौक के उस साइड होगा। तो वहीं से हम झंडोत्तोलन करते हैं। उसके बाद आकर के नाश्ता होता है। नाश्ता के बाद फिर हम लोग का सेमिनार शुरू होता है। सेमिनार के बाद फिर बीच में इनॉग्रेशन का प्रोग्राम होगा और उसमें मीट एंड ग्रीट होते हैं। जहाँ जहाँ से लोग आते हैं वो सब अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि हम फलाने जगह थे, फलाने बैच में पास किए और वहाँ अभी किस पोस्ट पर है। और साइंटिफिक सेशन होते हैं
उसके बाद जितने हमारे पीजी स्टूडेंट हैं, आजकल एमसीआई ने कर दिया है कि सारे लोगों का पेपर होना चाहिए, पोस्टर होना चाहिए, तभी वो सेंटअप हो सकते हैं, थीसिस जमा होगा। तो उस व्यू से भी अभी हम लोग जितने प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें 1-2 पेपर के लिए एमसीआई से हम क्रेडिट पॉइंट लेते हैं कि इतना 4 घंटा का जैसे 1 क्रेडिट पॉइंट मिलता है, 8 घंटा का 2 मिलता है, तो इस टाइप से उसका पैसा जमा कर दिए हैं और उसका क्रेडिट पॉइंट वहाँ से हमें अलॉट हो जाएगा 8 घंटे का। और उसमें हमारे जो विद्यार्थी हैं वो सारे पेपर पढ़ेंगे, पोस्टर शो करेंगे कि नए नए चीज़ पर रिसर्च करते हैं कि यह मरीज आया, इसमें क्या इलाज करने से क्या फ़ायदा हुआ, क्या करने से क्या होगा। तो इस चीज़ का बराबर हम लोग में डिस्कशन होता है। इस प्रोग्राम का दोनों मकसद है, जो पहले हम इलाज करते थे और जो आज करते हैं और भविष्य में क्या करने की उम्मीद है, इस पर काफ़ी डिस्कशन होता है। और शाम में फिर इसे कल्चरल प्रोग्राम करके सारे लोग नेक्स्ट डे खुशी खुशी विदा होते हैं। गोल्ड मेडलिस्ट की बात करें तो कितने गोल्ड मेडल लगभग 50 के करीब हो जाते हैं। हर साल दिनानुदिन गोल्ड मेडल की संख्या बढ़ते गई। देखिए यहाँ 200 के करीब तो हमें लग रहा है कि आएंगे। बाहर से भी गेस्ट आ रहे हैं? बाहर से जैसे राज्य के लोग तो आएंगे ही, विदेश वाले लोग भी कंफर्म नहीं किए हैं, लेकिन उम्मीद कर रहे थे कि हम आएंगे। रमन वर्मा हमारे इसके लिए डिप्यूटेड हैं क्योंकि वो बहुत सीनियर एलुमनी हैं और वही कांटेक्ट कर रहे हैं। ये पूरा कार्यक्रम कहाँ पे होगा? पूरा कार्यक्रम अपने कॉलेज प्रांगण में ही होगा। ने कहा कि जो दरभंगा में एम्स शुरू में प्रस्तावित हुआ था डीएमसीएच में, वो डीएमसीएच के लिए बेहतर रहा, उस पर कुछ कहें? नहीं, तो जब तक कि डीएमसीएच में एम्स नहीं आता तो हो सकता है इतना अटेंशन लोगों का नहीं होता, क्योंकि डीएमसीएच 100 साल का है, बेड की संख्या अभी तक 150 ही थी। सरकार की इच्छा होती, प्रेशर पड़ता तब होता, लेकिन डीएमसीएच के आने के बाद में अब लगा कि भाई जब एम्स यहाँ से चला गया तो डीएमसीएच भी उतना संख्या में बेड हो जाए कि लोगों को अधिक से अधिक सुविधा मिले। और एम्स में 750 बेड होगा, 2500 बेड डीएमसीएच का होगा, तो इस इलाके के लोगों को, नॉर्थ बिहार जो नेपाल तराई का भी पेशेंट यहाँ आता है, तो इतने बेड की सुविधा हो जाएगी। लोग एम्स में इलाज कराने आते हैं, जब वहाँ जगह नहीं मिलती है तो मेडिकल कॉलेज खोजते हैं कि हम जाएं तो कहाँ। तो हर जगह जहाँ देखेंगे कि मेडिकल कॉलेज होता है वहीं एम्स होता है। कहीं ऐसा जगह नहीं है जहाँ एम्स हो और मेडिकल कॉलेज नहीं हो। वो ठीक आमने सामने नहीं भी हो तो एक ही शहर में, जैसे पीएमसीएच में है तो पटना में है, दिल्ली में देखते हैं एम्स है तो सफदरगंज है। मतलब मेडिकल कॉलेज रहना मस्ट है, उसको डेवलप भी रहना मस्ट है, क्योंकि लोग इस उम्मीद में आते हैं कि मैं एम्स में इलाज कराने जा रहा हूँ। यदि एम्स में उनको जगह नहीं मिला तो वो प्रीफर फिर करेंगे मेडिकल कॉलेज। तो हमें भी उसके हिसाब से तैयार रहना है। तो क्या ये माना जाए कि जिस तरीक़ा से एम्स पहले डीएमसीएच में बनने की बात हुई, तैयारियां शुरू हुई और फिर यहाँ से एम्स कहीं और दरभंगा में ही शिफ्ट किया गया, तो इससे डीएमसीएच को पर्सनल लाभ हुआ? माना जाए कि डीएमसीएच की संख्या तो बढ़ गई, एम्स के चलते ही हुआ कि भाई डीएमसीएच को भी और ज़्यादा इक्विप्ड करना होगा। सरकार ने भी सोची कि जब यहाँ एम्स आ रहा है तो हमारा डीएमसीएच भी उस लेवल का हो जाना चाहिए, तभी तो हम उतना मरीज को कैटर कर पाएंगे, नहीं तो मरीज वापस चला जाएगा। ये वरदान साबित हुआ डीएमसीएच? हम सोच रहे हैं वरदान साबित हुआ। चलिए, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें